लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है आपका। आज एक विशेष सूचना के साथ हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे वे विद्यार्थी जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2020 जिनका लक्ष्य है, उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इस विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिविजुअल जीएस में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के इस संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत न केवल क्लास करेंगे, क्लास नोट्स को लिखेंगे भी और पीडीएफ नोट्स को तैयार भी करेंगे। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने सवालों की तैयारी भी करेंगे और प्रीवियस ईयर के सवालों का विश्लेषण करके इस बात को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो सवाल यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा जा रहा है वर्तमान में उनका ट्रेंड क्या है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि पहले के तुलना में, प्रीवियस ईयर के तुलना में वर्तमान में सवालों के पूछने का ढंग बदला हुआ है। बदलने का आशय है कि अब पूर्णतया सवाल क्लिनिकल मेथड्स पर आपको पूछा जा रहा है, कार्य कारणवाद के आधार पर पूछा जा रहा है। अर्थात किसी भी सवाल का उत्तर देने के लिए समस्या मूलक अध्ययन प्रणाली का ज्ञान होना अनिवार्य है। हम लोग अपने इस क्लास के अंतर्गत उसी पद्धति पर आधारित सवालों का अध्ययन करेंगे। उदाहरण के रूप में, अगर आपको केवल यह बात मालूम है कि भारत का संविधान संघात्मक है, तो आपको यह जानना है कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके अंतर्गत हमने संघवाद को स्वीकार किया। लेकिन संघवाद के लक्षणों के बावजूद भी हमारे संविधान में वे तत्व सम्मिलित हैं जो देश के एकता अखंडता को बल प्रदान करते हैं और एकात्मकता के लक्षण को हमारे संविधान के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो आखिर उनके पीछे का कारण क्या है? सवाल यहाँ पर है। सवाल इसका नहीं है कि हमने तथ्य को रटा और तथ्य को पढ़ा और सवाल को लगा दिया। ऐसे सवाल तो आ नहीं रहे हैं। आपने इस बात को देखा होगा कि आप केवल आर्टिकल के आधार पर कि आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, 368 में क्या है ना, इत्यादि इत्यादि ऐसे सवाल अब पूछे जाने बंद हो चुके हैं। इसलिए आपको आवश्यक है कि आप उन आर्टिकल्स के पीछे के रहस्य को समझें, जिसको कहते हैं संविधान के पीछे का रहस्य। हमारी क्लास में हम लोग इसी बिंदु पर आधारित अपने संपूर्ण क्लास का अध्ययन अध्यापन करेंगे। आपको समझना है, आपको पढ़ना है, आपको लगाना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमने अपने इस ऑनलाइन बैच का शुल्क अत्यंत न्यूनतम रखा है और वह शुल्क केवल और केवल है 699 रुपये, 699 केवल रखा गया है। जो कि शुल्क 3500 था, उसको डिस्काउंट करके न्यूनतम करके 699 रखा गया है, जो टारगेट 2020 के लक्ष्य को ध्यान में रख कर के क्लास को प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए आप इस क्लास को ज्वाइन करें, पढ़ें और समझें। आप सोचेंगे कि यह क्लास इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को संविधान और राज्य व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन कराया जा सके। यह क्लास इस बात पर आधारित है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो और उसमें 20 से 25 सवाल आपको पीटी के एग्ज़ाम में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पूछे जाते हैं। और अनेक बार इसका आपको आभास रहता है कि हम सवाल को सही कर जाएंगे, परंतु आप सवालों को सही नहीं कर पाते। इसी बात को ध्यान में रख करके ये संपूर्ण क्लास हम लोगों का स्टार्ट हुआ है। तो आप हमारी क्लास को देखें, समझें और देखने समझने के बाद आप निर्णय लें कि आपको हमारे इस क्लास को ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करना है? दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था का यह इंडिविजुअल जीएस का बैच 26 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। आपको 25 जुलाई तक इस क्लास के लिए एडमिशन ले लेना है, जिसका शुल्क मात्र 699 रखा गया है। सीमित संख्या में केवल विद्यार्थियों का एडमिशन होना है। इसलिए शीघ्र यदि आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप अपना स्थान सुरक्षित करें और हम लोग इसके बाद मिलते हैं अपने रेगुलर क्लास में,
जिसमें हम लोग एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि इस आर्टिकल के आने का कारण क्या है और भारतीय संविधान के अंतर्गत अनेक तत्वों को सम्मिलित करने के बावजूद भी अन्य देशों से हमारा संविधान किस प्रकार से अलग है। हम लोग इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि भारत की शासन प्रणाली ब्रिटेन और अमेरिका की शासन प्रणाली से कहां पर समान है और कहां पर इसमें अंतर दिखलाई पड़ता है, ताकि आपका संपूर्ण कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। हम लोग इसी बिंदु पर आधारित इन सवालों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, हम लोगों की चर्चा की बात केवल यहीं तक थी। और रेगुलर क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।